अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर वेल. दिस इज़ द एडवांस इंग्लिश सीरीज़ जहाँ पे वी आर डूइंग अ लॉन्ग क्वेश्चन टुडे दैट इज़ द कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉन ब्राउन. ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टर स्केच हमने लिखना कैसे है. सबसे पहले वी आर गोना गिव सम हेडिंग्स. ठीक है, हेडिंग्स में हम क्या देंगे, एक इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे जिसमें 4 to 5 लाइन्स का वी विल गिव एन इंट्रोडक्शन. देन वी मूव ऑन टू द बिलीव्स ऑफ जॉन ब्राउन कि ये बिलीव क्या करता था, इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, आखिर इस बंदे का कैरेक्टर किस तरीके का था. ठीक है, कैरेक्टर स्केच है ना. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द अपीयरेंस, उसके बारे में हम बताएंगे. फिर हम बताएंगे रोल ऑफ जॉन ब्राउन इन हिस्ट्री, उसने किया क्या हिस्ट्री में. एंड देन हम उसका बताएंगे डेथ ऑफ जॉन ब्राउन और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आया दुनिया पे, वो चीज़ हम बताएंगे. सो टोटल हमारे पास इधर कितनी हेडिंग्स है, वी हैव अ टोटल ऑफ 6 हेडिंग्स इन दिस क्वेश्चन. ये हेडिंग्स आप लोग याद कर लीजिएगा एंड इसी तरीके से इसी पैटर्न से आप ये अपना लॉन्ग क्वेश्चन लिखिएगा. दिस लॉन्ग क्वेश्चन कंप्राइजेज ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 2.5 पेजेस. अगर आप इसको अच्छे से हेडिंग्स करके लिखेंगे और उसको डिटेल में लिखेंगे तो ये आपका 3 पेजेस तक भी एक्सटेंड हो जाएगा. ठीक है, ये एक सेकंड में तार हटा लूँ. इनका आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लें. ठीक है, कि ताकि आपको आखिर में भी आसानी हो जाए. ठीक है, तो जॉन ब्राउन कौन था. ही वॉज एन अमेरिकन एबॉलिशनिस्ट. बेसिकली ये मेरे अपने नोट्स थे व्हेन आई वाज स्टडिंग एडवांस इंग्लिश, सो आई मेड दीज नोट्स एंड नाउ आई एम इन अ मेडिकल कॉलेज, सो दीज नोट्स आर फ्री. आई थॉट किसी की हेल्प हो जाएगी क्योंकि एडवांस इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी और ने उस पर वीडियोज़ अपलोड नहीं की और बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है जब वो पढ़ना शुरू करते हैं एडवांस इंग्लिश, राइट. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक वीडियोस फॉर पीपल सो दैट यू नो उनके बोर्ड के एग्जाम्स अच्छे हो जाएं. ठीक है, तो वी आर गोना स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. जॉन ब्राउन था कौन, सबसे पहले तो आप ये बताएंगे. ठीक है, अमेरिकन एबॉलिशनिस्ट था. उसने क्या एबॉलिश किया, ही हैड द डायर नीड टू अबॉलिश स्लेवरी. ही वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू डू व्हाट, ही हैड टू अबॉलिश स्लेवरी. Who was he by profession? He was a farmer in Kansas, and he worked with a number of men who wished for slavery to stop. He helped many slaves escape from their owners in South America, where Negro men, women and children were bought and sold like cattle. Negro कौन था, बेसिकली अफ्रीकन जो men थे और women थे उनको लेकर आया जाता था अमेरिका एंड उनको कैटल की तरह बेच दिया जाता था. So that was the thing जिसकी वजह से you know he wanted that thing to stop and he wanted justice to come to his country. ठीक है, बिलीव्स ऑफ जॉन ब्राउन, क्या बिलीव करता था वो. ही सेड दैट टू अबॉलिश स्लेवरी स्पीचेस, सर्मन एंड पिटिशंस वर अकम्प्लिशिंग नथिंग. अब जो स्पीचेस होती थी, सर्मन्स होते थे कि स्लेवरी हम अबॉलिश कर देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. ठीक है, और उसने क्या कहा कि मॉरल सेसेशन इज़ होपलेस. अच्छा, एक और बात याद रहे कि जितने आप कोटेशंस यूज़ करेंगे उसको सबसे पहली बात यू हैव टू हाईलाइट देम यूजिंग अ ब्लैक पेन. ठीक है, कि ताकि हाईलाइट हो जाए कि कितनी आपने कोटेशंस दी हैं और कोटेशन से आपका जो ऐसे है, आपका जो भी आप ऐसे लिख रहे हो या जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हो या लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो वो चीज़ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ठीक है, जितना आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करते हो. तो आपने क्या करना है, कोशिश करके थोड़ी ज़्यादा कोट्स याद कर लेनी है कि ताकि आपका अच्छा हो जाए. Moral cessation is hopeless. He saw violence as unfortunately necessary if slavery in the United States was to be eliminated. अब ये क्या कहता था कि अगर आपने स्लेवरी को हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो आपने वायलेंस यूज़ करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि ये जो था स्पीचेस, sermons और petition, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. He felt that abolishing slavery was a work God had called him to do so. उसने ये सोचा था कि स्लेवरी एक ऐसा काम है, इसको अबॉलिश अगर मैं करूँगा तो ये तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाली है कि मैं इसको अबॉलिश करूँ, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको अबॉलिश करूँ. He said repeatedly after he was arrested that he was following the golden rule. अब ये क्या है, गोल्डन रूल क्या है, इट स्टेट्स दैट अ पर्सन शुड ट्रीट अदर्स द वे ही वांट्स टू बी ट्रीटेड बैक. ठीक है, तो ही वॉज फॉलोइंग द गोल्डन रूल व्हेन ही वॉज अरेस्टेड. तो इसने ये बताया कि गोल्डन रूल क्या होता है कि जैसे आप मुझे अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हो तो मैं भी आपको अच्छी ट्रीटमेंट दूंगी. इट मीन्स कि बुरे के लिए बुरा और अच्छे के लिए अच्छा. दैट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ. ठीक है, अब ये बिलीव करता था कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, इन शॉर्ट. ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले लें. एक सेकेंड, इसको मैं आपको दिखा देती हूँ. ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि ताकि आपको आगे काम आए. ऑलराइट, आई होप यू आर डन विद द स्क्रीनशॉट. नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन. वेट अ सेकेंड.
ऑलराइट, नाउ वी मूव ऑन टू द अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब उसका वो कैसा दिखता था, ठीक है, शक्ल और सूरत कैसी थी. ही वॉज नियरली 6 feet हाई, ही वॉज स्लिम एंड डार्क इन कम्प्लेक्शन एंड ही हैड ग्रे हेयर. तो ये छोटी मोटी चीज़ें आप याद रखोगे ना तो आपको मार्क्स भी इंशाल्लाह अच्छे मिल जाएंगे. रोल ऑफ जॉन ब्राउन इन हिस्ट्री. जॉन led a raid intending to start a slave liberation movement. अब इसने क्या किया, इसने ये कहा कि स्पीचेस और sermon से तो काम होता नहीं है, तो चलो मैं वायलेंस कर लेता हूँ. और उसने समझा कि ये अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है उसके ऊपर कि वो स्लेवरी को ख़त्म कर दें. ठीक है, तो इसने रेड मूवमेंट स्टार्ट कर दी. दैट वॉज स्प्रेड फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ टू द नॉर्दर्न एरियाज. ही क्रिएटेड अ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ स्लेवरी फ्री यूनाइटेड स्टेट्स. ये आप अगर पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे तो इंशाल्लाह आपका अच्छा एक आंसर बन जाएगा. इसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि ताकि यूनाइटेड स्टेट्स क्या हो जाए, उसमें से स्लेवरी ख़त्म हो जाए. Brown started his raid and armed slaves with weapons from the armory, but very few slaves joined his revolt. Those of Brown's men who had not fled were captured by local farmers and killed. अब ये क्या हुआ कि जो ब्लैक स्लेव्स थे उस ज़माने में, they were very scared to join the revolt, right? उनको डर लगता था कि उनको मार दिया जाएगा, तो बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसका साथ दिया, ठीक है. और जिन्होंने जो भागे नहीं थे वहाँ से, उनको कैप्चर करके और मार दिया गया था स्लेव्स को, क्योंकि उस ज़माने में स्लेव्स के बिल्कुल कोई राइट्स नहीं हुआ करते थे. उनको बिल्कुल ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह डील किया जाता था, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव इज़ द डेथ ऑफ जॉन ब्राउन. Brown was hastily tried for treason against the Commonwealth of Virginia on 2 December 1859. ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कब हुआ और क्या हुआ. इसको चार्ज किया गया फॉर ट्रीजन अगेंस्ट द कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया, ठीक है. ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ इंसाइटिंग अ स्लेव इंसरेक्शन अपराइजिंग एंड ही वॉज हैंग्ड, ठीक है. अब इसने वायलेंस को सपोर्ट किया, राइट. तो वायलेंस अगर कोई इंसान सपोर्ट करता है इस तरीके से, अगर आप रेड्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो, सो यू हैव टू फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, राइट. एंड व्हाट ही फेस्ड डेथ, ठीक है. इसको हैंग कर दिया गया. He was the first person executed for treason in the history of the United States. ये भी चीज़ बहुत important है. This is also important for your MCQs कि जॉन ब्राउन क्या था. He was the first person who was executed for treason in the history of the United States. Now impacts of John Brown's death. अब ये impact क्या है इसका? It led to a widespread impact. The southern people saw him as a madman and a terrorist. अब ये जो अमेरिका था, it was divided into two parts, the north and the south, right? अब जो southern people थे उसने इसको कैसे रिव्यू किया, as a terrorist. क्यों? Because he promoted violence. While the soldiers and slaves saw him as a heroic martyr and a visionary and compared him with Moses or Christ. ठीक है, मोसेस क्या, हज़रत मूसा, और क्राइस्ट बेसिकली क्रिश्चियंस जो जीसस को मानते हैं वो है क्राइस्ट, ठीक है. तो अब जो स्लेव्स थे उनके लिए तो ये भाई हीरो बन गया, और जो स्लेव्स नहीं थे, जो नॉर्थ अमेरिका के थे, उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये बुरा लगने लगा. क्यों? बिकॉज ही स्टार्टेड अपराइजिंग्स ऑफ स्लेव्स, राइट. ऑन द यूनियन साइड्स द सोल्जर्स मार्च्ड on the new song John Brown's Body, which says John Brown's body lies a moldering in the grave but his soul goes marching on, ठीक है. अब इन्होंने ये क्या सॉन्ग बना दिया सोल्जर्स ने इसके लिए, बिकॉज ही वॉज अ हीरो. तो इन्होंने क्या किया इसके लिए, सॉन्ग्स बनाए इसके लिए, दे वर सिंगिंग फॉर हिम कि इसकी बॉडी तो ख़त्म हो गई लेकिन इसका जो सोल है वो चलता गया. इसकी मतलब जो इसने एक आइडिया राइज किया है, अब वो आइडिया ख़त्म नहीं होने वाला, अब वो आइडिया आगे चलेगा, अब स्लेवरी अबॉलिश होगी. एंड इसी के आइडिया के बेसिस पे आगे अब्राहम लिंकन ने वो किया अब्राहम लिंकन ने प्रेसिडेंट बना और उसने एक्ट किया और स्लेवरी अबॉलिश हो गई. तो आइडिया किसका था? आइडिया था जॉन ब्राउन का, तभी इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है. नाउ आप स्क्रीनशॉट्स ले लो. वेट अ सेकेंड, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज फर्स्ट, ठीक है. और अब इस वाले पेज का भी यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है. तो आई होप इट्स क्लियर. And in the next video we're going to start a new topic, ठीक है. Till then take care, and अगर कोई भी queries हो तो let me know in the comment section. Allah Hafiz.